हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल लॉस एंड लॉस पार्ट वे थ्रू ए प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम डेटा को रीड कर लेते हैं। तो इनपुट क्वांटिटीज़ हमने 10,000 यूनिट्स इनपुट किए थे। नॉर्मल लॉस हमारे पास 10% हुआ है। जबकि हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट किस तरह निकालते हैं। इनपुट क्वांटिटी में से अगर नॉर्मल लॉस को हम निकाल दें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाती है। एक्चुअल आउटपुट हमने 8,500 की है, जबकि एबनॉर्मल लॉस हमारे पास 500 यूनिट्स थे। डेट मटेरियल्स को हमने प्रोसेस के बिगनिंग में ही ऐड किया था, और लास्ट जो सा हुआ है हमारे पास 60% ऑफ द वे थ्रू द प्रोसेस हुआ है। कास्ट हमारे पास सिंडिकेट कितनी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल की 27,000 हुई है, जबकि करवाइन कास्ट हमारे पास हुई है 13,200 हुई है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आउटपुट आएगी। फिनिश्ड आउटपुट जो हमने की है वो 8,500 यूनिट्स की है। तो फिनिश्ड आउटपुट हमने ये 100% कम्प्लीट है। तो डायरेक्ट मटेरियल्स में के भी हमने 100% यूनिट्स कम्प्लीट किए 8,500, जबकि कन्वेंशन कास्ट के भी हमने 8,500 यूनिट्स कम्प्लीट किए हैं। एबनॉर्मल लॉस मटेरियल्स टोटल यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के थे 500 यूनिट्स। मटेरियल के तो हमने 100% कम्प्लीट किए हैं, जबकि कन्वेंशन कास्ट के हमने 60% कम्प्लीट किए हैं। अगर 500 को हम 100% लें तो उसका 500 ही आएगा, जबकि 500 को अगर 60% मल्टीप्लाई कर दें तो 300 आ जाएगा। तो हम ये डेट मटेरियल के हमने जो टोटल यूनिट्स बनाए हैं वो 9,000 यूनिट्स बनाए हैं, जबकि कन्वेंशन कास्ट के हमने जो टोटल यूनिट्स बनाए हैं वो बनाए हैं हमने 8,800 यूनिट्स बनाए हैं। तो डेट मटेरियल की जो सी कास्ट थी वो थी 27,000 थी। अगर हम 27,000 को 900 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो पर यूनिट का डेट मटेरियल का जो रेट आएगा वो 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कन्वेंशन कास्ट 13,200 है। इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स बने हैं वो 8,800 बने हैं। वो अगर हम 13,200 को 8,800 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो रेट आएगा कन्वेंशन कास्ट का वो 15 पर यूनिट आ रहा है। अगर हम कास्ट ऑफ फिनिश गुड निकालते हैं, 8,500 हमारे पास टोटल फिनिश गुड्स थे, और इनके डायरेक्ट मटेरियल और कन्वेंशन कास्ट का जो रेट है वो 3 और 1.5 है। 3 और 1.5 को ऐड करके हम 8,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिनिश गुड की कास्ट निकल आएगी। ये बनती है 38,250। अब नॉर्मल लॉस हमारे पास 500 वर्ड्स कंप्लीट किए थे। डेट मटेरियल के जो किए थे वो 500 किए थे, और 500 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1500 आएगा। कन्वेंशन कास्ट के हमने 300 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, और कन्वेंशन कास्ट का जो रेट है वो 1.5 है। 300 यूनिट्स को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 450 आती है। तो टोटल अब नॉर्मल लॉस के जो हमारे पास कास्ट बन रही है वो है 1,950। अब हम इसका प्रोसेस अकाउंट देखते हैं कि हम इसका प्रोसेस अकाउंट किस तरह बनाएंगे। इनपुट हमने 10,000 नोट्स किए थे, और डेट बिल की जो कास्ट हमने इनपुट की है वो 27,000 है, जबकि कन्वेंशन कास्ट हमने 30,200 ऐड की है। तो हमारी जो डेबिट साइड बन रही है टोटल यूनिट 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, और टोटल जो कास्ट बन रही है वो 14,200 बन रही है। अब हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। फिनिश गुड की जो हमने कंप्लीट की है यूनिट्स वो 8,500 थे, और हमने इसकी जो कास्ट निकाली है वो 38,250 निकाली है। अब नॉर्मल लास्ट के हमने 500 यूनिट्स के लिए इसकी टोटल कास्ट जो हमने निकाली है 1,950 निकाली है। नॉर्मल लास्ट हमारे पास 1,000 यूनिट्स है, लेकिन इसका भी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो ये नील होगा। तो टोटल हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, अगर हम फिनिश के यूनिट्स को अब नॉर्मल लास्ट के यूनिट्स को नॉर्मल लास्ट के यूनिट्स को काउंट करें तो ये टोटल बनते हैं 10,000 बनते हैं। और अगर हम फिनिश यूनिट की कास्ट अब नॉर्मल लास्ट की कास्ट को ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल कास्ट बनती है वो बनती है
38,250 को ऐड करें, 1,950 को ऐड करें, तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट बनती है 14,200 बनती है। आपने देखा है कि हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, इसका मतलब कि हमने प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल ठीक बनाया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो हमने लास्टिस को देखा पार्ट वेयर हुए प्रोसेस में, अगर डिफरेंट स्टेज पे लास्ट होता है तो हम उसको किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरह स्टेटमेंट या इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं। तो हमारे पास जो इसके जो स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, कितना हमने इनपुट किया है, कितना हमें नॉर्मल लॉस हुआ है, कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट है और कितना एक्चुअल आउटपुट है, कितना अब नॉर्मल लॉस है। सबसे पहले हमें क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें हमारा जो बैकबोन है ना वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये हमारा बैकबोन है। तो हमें पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, इसकी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। उसके बाद हमने जो हमारे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आएंगे टोटल कास्ट उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो हमें रेट निकल आएगा हमारे पास पर यूनिट, उस रेट को हम फिर क्या करेंगे, जितने भी हमने फिनिश्ड आउटपुट बनाए होंगे और जितने भी यूनिट्स रह जाएंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में, और जितना भी अब नॉर्मल लॉस हुआ होगा उस रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के बेस पे हम इक्विवेलेंट यूनिट्स पहले हम बना लेते हैं और उसकी बेस पे हम रेट निकाल लेते हैं। उस रेट को फिर जितने भी हमने यूनिट्स बनाए होते हैं उस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा बैकबोन क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स है। तो आपने देखे एग्जाम्पल के ज़रिए हमने किस तरह सीखा कि हाँ प्रोसेस अकाउंट किस तरह बनाएंगे। थैंक थैंक यू सो मच।